स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय शासन व्यवस्था। जनजातीय शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड की किस प्रमुख आदिवासी जातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संथाल में। मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों में, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरावों में तथा मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना में। मांझी परगना शासन व्यवस्था वैसे तो झारखंड के विभिन्न भागों में पाया जाता है, लेकिन यह शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मांझी। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है। इन्हें गांव के अतिरिक्त गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मांझी शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी गांव का प्रशासनिक व व्यावसायिक तथा लगान लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मांझी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है। मांझी को गांव का प्रशासनिक व्यावसायिक लगान लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 69, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी से ऊपर की संस्था देश मांझी या मोड़े मांझी है, जो लगभग कितने गांव के मांझियों से मिलाकर बनता है? ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 गांव को मिलाकर बनता है देश मांझी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांवों के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। यदि किसी मामले का फैसला मांझी नहीं कर सकता तो उस मामले को मांझी द्वारा देश मांझी के पास लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी की ऊपर की संस्था को किस नाम से जाना जाता है, जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है? ऑप्शन नंबर बी परगनेत। परगनेत 12 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है। यह गांवों के मांझियों का प्रधान होता है। जिस मामले को देश मांझी नहीं निपटा सकता उस मामले को परगनेत के पास संबंधित गांव के मांझी द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यह ग्राम सभा को प्रमुख सदस्य है। उन्हें उप मांझी का दर्जा प्राप्त है। यह मांझी की अनुपस्थिति में यह मांझी का काम देखता है। यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए प्राणिक के लिए। प्राणिक ग्राम सभा का प्रमुख सदस्य है। इन्हें उप मांझी का दर्जा प्राप्त है। मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मांझी का काम देखता है। प्राणिक किसी अपराध का दंड निश्चित करता है। दंड वही माना जाएगा जो प्राणिक द्वारा निश्चित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 72, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुड़ायत निम्न में से किसका सचिव का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए परगनेत। गुड़ायत मांझी के सचिव का काम करता है। मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73, जोग मांझी निम्न में से किसका उप सचिव है, जो मांझी के कहने पर गांव की बैठक करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है? ऑप्शन नंबर बी मांझी। जोग मांझी मांझी का उप सचिव है। मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का काम करता है, चंदा उठाता है, पर्व त्योहार के बारे में गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 74, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब निम्न में से किसके पास रहता है? ऑप्शन नंबर डी जोग मांझी के पास। जोग मांझी मांझी का उप सचिव है। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास ही रहता है। यह युवाओं का नेता भी है। शादी विवाह में युवा लड़के लड़कियों का नेतृत्व भी करता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी का निर्णय सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 75, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग प्राणिक उपजोग मांझी है, जो किसकी अनुपस्थिति में जोग प्राणिक का कार्यभार संभालता है?
ऑप्शन नंबर बी, जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 76, मांझी परगना शासन अवस्था में निम्न कथन किसके लिए कहा गया है? ये गांव के प्रमुख सज्जन है जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी, भगदो प्रजा। भगदो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख सज्जन हैं जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मांझी परगना शासन अवस्था में यह एक संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों की बाहरी मामलों से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी, लासेर टेंगॉय। मांझी परगना शासन अवस्था में लासेर टोंगाय संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों की बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 78, मांझी परगना शासन अवस्था में नायके की मुख्य भूमिका निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है, धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता है, ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ करता है। नायके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है तथा धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाता है। गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ कराता है। क्वेश्चन नंबर 79, मांझी परगना शासन अवस्था में यह मांझी के आदेश से बदमाश व्यक्ति या अपराधी को पकड़कर बांधता है। निम्न में से यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, चौकीदार। क्वेश्चन नंबर 80, मांझी परगना शासन अवस्था में कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर एक संस्था होता है। जब कोई मामला परगनेतों द्वारा नहीं निपटाया जाता तो ऐसे मामले को डैश संस्था की सभा में निपटाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दिसुम परगना संस्था के द्वारा निपटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मांझी परगना शासन अवस्था में निम्न में किस एक को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है? ऑप्शन नंबर डी, भगदो प्राणी को। मांझी परगना शासन अवस्था में भगदो प्रजा को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है। क्वेश्चन नंबर 82, मांझी परगना शासन अवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, कथन सत्य है। बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। यह तब दिया जाता है जब व्यक्ति अवैध संबंध का दोषी पाया जाता है तथा जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तब परगनेत की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मांझी परगना शासन अवस्था में बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। निम्न में किसकी अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, परगनेत द्वारा। बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। इसमें एक परगनेत की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। बिटलाहा तब दिया जाता है जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मांझी परगना शासन अवस्था में यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में किसको खबर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जोग मांझी को। यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में जोग मांझी को खबर किया जाता है। जोग मांझी गांव की बैठक बुलाता है और अवैध संतान की बाप का नाम पूछा जाता है। जब वह किसी लड़के का नाम लेती है, साथ ही गवाहों से प्रमाणित हो जाता है, तो वह लड़का उस लड़की को सौंप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, मांझी परगना शासन अवस्था में मांझी और परगनेत के बीच रिश्ता से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। मांझी परगनेत के अधीन कार्य करता है। परगनेत के आदेश का पालन करता है, ये कथन सही है। पुराने जमाने में मांझी द्वारा वसूला गया खजाना परगनेत के यहाँ जमा किया जाता था, ये भी कथन सही है। वर्तमान में इसे अब मांझी द्वारा सीधे अंचलाधिकारी को जमा किया जाता है, ये भी कथन सही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 11th JPSC में आपको हेल्प हो सके और आप आसानी से PT एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएं। थैंक यू।